नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, जिसमें है कल्चरल एरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख 4 अंग हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रमुख उपादान जो 4 हैं, उसमें सबसे पहला है सांस्कृतिक तत्व, जिसके बारे में हम पहले जानकारी ले चुके हैं। दूसरा है सांस्कृतिक संकुल, तीसरा है सांस्कृतिक प्रतिमान और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। तो सबसे पहले सांस्कृतिक तत्व के बाद आज हम लेते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है हमारी संस्कृति का, वह है सांस्कृतिक क्षेत्र। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि इन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट है, दूर की संस्कृतियों की तुलना में अधिक समानता है। अर्थात जो संस्कृतियां पास में हैं उनमें अधिक समानता है, बजाय कि जो संस्कृतियां दूर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक तत्व, संकुल और प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है। इसी भौगोलिक क्षेत्र को हम सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का जो प्रयोग है वो सबसे पहले विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृति के अध्ययन के दौरान किया था, और समाजशास्त्री जैसे हस्कोविट्स, क्रोबर, सापिर आदि ने भी सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अपनी संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान विभिन्न महाद्वीपों के सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित करके किया। अर्थात इन वैज्ञानिकों ने जब अपना अध्ययन किया जो कि संस्कृति से संबंधित था, तो उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों की जो थे उन महाद्वीपों को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। सांस्कृतिक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए डॉक्टर दुबे लिखते हैं कि सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात हमने देखा जो हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं जिसे हम सांस्कृतिक संकुल कहते हैं, और जब ये तत्व या ये पैटर्न किसी निश्चित एरिया में, किसी निश्चित भौगोलिक एरिया में फैल जाते हैं तो इसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। हस्कोविट्स के अनुसार वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृति पाई जाती है वह एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। हॉबल के शब्दों में एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है, उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो क्षेत्र के बाहर है। इसका मतलब यह है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जब कोई संस्कृतियां पाई जाती हैं तो उनमें सिमिलरिटी होती है, बजाय कि बाहर की संस्कृतियों के। विस्लर और कोबर ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। ऐसा ही प्रयास अफ्रीका के समाजशास्त्री थे हस्कोविट्स, इन्होंने भी किया। उन्होंने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र में उसे विभाजित किया। विस्लर का कहना है कि यदि हम नई दुनिया के आदिवासियों को उनके सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर विभाजित करें तो हमें खाद्य क्षेत्र, वस्त्र और धर्म क्षेत्र देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति सीखी जाती है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को सीख सकता है। तो हम जानते हैं
कि निकट की संस्कृति को दूर की संस्कृति की तुलना में सीखना अधिकतर आसान होता है। सांस्कृतिक तत्व एवं संकुल एक स्थान से दूसरी स्थान पर प्रसारित होते हैं, ये हम सब जानते हैं, किंतु दूर तक फैलने के दौरान वे अपने कई मूल विशेषताओं को खो देते हैं और इन विशेषताओं को खो देने से एवं नवीन स्थानीय विशेषताओं को वो लोग क्या करते हैं, अपना लेते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल मूल रूप से एक सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। विस्लर की मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति क्षेत्र में वह केंद्र ढूंढा जा सकता है जहां सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल का प्रसार हुआ है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार में ये जितने भी संस्कृति के तत्व हैं, चाहे वे भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, इनके प्रसार में घने जंगल, रेगिस्तान, महासागर, पर्वत आदि प्रमुख बाधाएं हैं तथा यातायात और संचार के साधन इसमें बहुत ही अधिक सहायक रहे हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा सांस्कृतिक समानताओं के भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करती है, जिसके आधार पर विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की जा सकती है। क्या है कि हम सांस्कृतिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करती है और जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक संस्कृति को पहचान सकते हैं और उसकी तुलना हम दूसरी संस्कृति से कर सकते हैं। हर्स्कोविट्ज़ लिखते हैं कि संस्कृति क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि हमें किस प्रकार से आंतरिक संगठन की भांति भूमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकताएं कायम रहती हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा में उन केंद्रों को ज्ञात करना सरल हो जाता है जब हम किसी संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा को काम में लेते हैं, तो इससे यह सरल हो जाता है कि जहां संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। वर्तमान में संस्कृति क्षेत्र की सीमा निर्धारण का कार्य करना बहुत ही कठिन हो गया है क्योंकि यातायात और संचार के साधन ने इसकी सीमा तोड़ दी है। आज हम संपूर्ण विश्व की संस्कृति को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो हम इन संस्कृतियों की सीमाओं का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। अतः यह ध्यान रखना जरूरी है कि संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा संस्कृतियों के अध्ययन के लिए उपयोगी यंत्र है। इस प्रकार से आज हमने संस्कृति की विभिन्न निर्माणक इकाइयों में या उपागमों में दूसरा अध्ययन किया, वह है सांस्कृतिक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं कल्चर एरिया। धन्यवाद।